नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसीआर। हमारे साथ बने हुए हैं रजनीश चौधरी, चेयरमैन आढ़ती एसोसिएशन ऑफ हरियाणा। उनसे जानते हैं कि 27 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया गया, उसमें पूरे हरियाणा की मंडियां भी बंद रहेंगी। क्यों बंद रहेंगी, कारण क्या है? सर, क्या क्या कहेंगे कि 27 को भारत बंद का ऐलान किया गया, पूरी अनाज मंडियाँ भी बंद रखी जाएंगी? ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो भारत बंद का ऐलान है, तो उसके समर्थन में जो आढ़ती एसोसिएशन है उन्होंने फैसला लिया है कि हम किसानों के समर्थन में पूरे जो हरियाणा की मंडी है उसमें कोई सेल परचेज का काम नहीं करेंगे और बंद रखेंगे। और किसानों से भी आह्वान है कि उस दिन वो फसल लेकर ना आए। तो क्या किसानों के आह्वान पर यह साथ दिया जा रहा है? हाँ जी, ये संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, उस पर किया जा रहा है सर। तो जो मांगे हैं किसानों की या आड़तियों की, सरकार द्वारा कई बार मीटिंग भी की गई है। उनको कौन कौन सी मांगे हैं जिन पर जो पेंच अटका हुआ है? यही है कि जो काले कानून है, जो किसान बोल रहे हैं कि इसको वापस करें, तो हम उसके समर्थन में उनका साथ दे रहे हैं कि इनके जो काले कानून है किसानों के हित में नहीं है, उसको वापस करके और इसको लिया जाए और किसानों को अपने घर वापस भेजा जाए। जो मंडियों की मांगे हैं, आड़तियों की मांग है किसानों के साथ, वो आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी तो यही मांग है कि जो किसानों की ये फसल बिक रही है, इसको जल्दी से जल्दी खरीदा जाए, परचेज जल्दी शुरू की जाए। और जो इस बार इन्होंने नॉर्म्स रखे हैं कि मॉइस्चर कम कर दिया है, ये मॉइस्चर बारिशें इतनी हो रही हैं, इसको मॉइस्चर को बढ़ाया जाए। जो 16% है, 17%, इसको 19% तक किया जाए। हरियाणा में आपकी जो यूनियन, अभी 2-3 दिन पहले करनाल में एक और यूनियन खड़ी हुई है, वो मामला क्या है? उसके जो एक और प्रदेश अध्यक्ष खड़े हुए हैं, उनका वो दूसरी आप वाली जो यूनियन है उसका वो एक किस्म से विरोध कर रहे हैं। वो तो राइस मिल वालों की एसोसिएशन है, ये आरती एसोसिएशन नहीं है। वो राइस मिल रखी है हमारा, उससे वो हमारे बड़े भाई हैं, जो भी वो फैसला करेंगे वो हमें सिर माथे होगा, लेकिन हमारा उनसे कोई ज़्यादा सरोकार नहीं होता। रजनीश जी, ये कहेंगे जो मुख्यमंत्री के पास आप भी कई बार मिल चुके हैं, आपकी कमीशन का भी पीछे जो है आपने विरोध किया था, तो वो मसला हल हुआ आपका? वो जो कमीशन का केस है, जो उन्होंने हमारे 2.5% बोल के नहीं दिया, हमें 3 रुपये 40 पैसे कम दिया, और जो आड़त का उन्होंने हमें पीछे ब्याज का नहीं दिया, वो हमारी मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी दिया जाए। और वो हमने उसके लिए हाई कोर्ट में केस भी डाल दिया। लेकिन हमेरी आगे भी मांग है सरकार से कि जो नए हमारे सीज़न शुरू हुआ है, हमारी उसमें 2.5% पूरी पूरी आड़त हमें दी जाए। एक और सवाल आपसे कि जो आपकी मांगे थी सरकार द्वारा कि 25 तारीख से या 20 सितंबर से जो अब इसकी खरीद शुरू की जाए, और अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई, तो क्या कहेंगे सर? हम कहते हैं कि सरकार जब बुआई करती है वो 15 जून से बुआई करती है, और उसके हिसाब से जो बीज पक्के तैयार होता है 90 दिन में। आपको ये खरीद जो है 20 सितंबर से शुरू कर देनी चाहिए, जो अब तक इन्होंने शुरू नहीं किया है। उससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। वो 300-400 कम अपनी जीरी बेचने में मजबूर हो रहा है, तो वो किसानों का बहुत आर्थिक नुकसान है। 10-10 हज़ार रुपये एक किले का नुकसान हो रहा है। तो हमारी तो यही मांग है कि जल्दी से जल्दी परचेज शुरू की जाए। तो अब कौन खरीद कर रहा है, जो एडवांस में लेकर आ अब रहे तो हैं? ये प्राइवेट खरीद कर रहे हैं, जो राइस मिल रहा है, या फिर किसान बेचारा बैठा है यहाँ पर, उसकी जीरी नहीं बिक रही 3-3 4-4 दिन से। तो किसान क्या मजबूरी में बेच रहे हैं? मजबूरी में बेच रहा है। जब तक खरीद नहीं शुरू होगी तो मजबूरी में बेचेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि 25 सितंबर से पूरे हरियाणा में खरीद शुरू हो जाएगी। हाँ, बोला था उन्होंने, लेकिन हम तो कहते हैं 20 सितंबर से होनी चाहिए थी। अब कल 25 है, अब मेरे को तो लगता है कल से भी शुरू होगी है। तो बारदाना आ गया? कुछ नहीं आया अभी तो। अभी तो ना एजेंसी आई है, ना कोई इंस्पेक्टर आया है, ना कोई बारदाना आया है। अभी कुछ नहीं हुआ। तो मंडियों में पहले भी कई अधिकारी भ्रष्टाचार में जो है लिप्त पाए गए और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आड़तियों के साथ ही जो पूरी मंडी में भ्रष्टाचार, उसके ऊपर क्या कहेंगे? हम भ्रष्टाचार पर नकेल लगानी चाहिए। अगर किसी को भ्रष्टाचार के उसमें सस्पेंड किया है उच्च अधिकारियों ने, तो ये अच्छा काम है। हम तो कहते हैं भ्रष्टाचार पे बिल्कुल नकेल लगानी चाहिए। तो आपका बारदाना वगैरह यहाँ पर आप कब से पहुँच रहे हैं? कोई बात देखो, हुई हम आपकी सरकार? अभी कुछ बात नहीं। सरकार अभी कोई सीरियस नहीं लगती मेरे को परचेज कराने में। तो ये थे रजनीश चौधरी, जिनका कहना है कि अभी 25 तारीख को मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने, जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हम जो खरीद है हरियाणा भर में मंडियों में धान की खरीद शुरू कर देंगे, परंतु अभी तक मंडियों में कोई भी बारदाना नहीं पहुंचा है। और जो किसान हैं वो मंडियों में यहाँ पर पहुँचे हैं, अपनी धान लेकर आए हुए हैं, और 3 से 4 दिन तक उनकी धान की बिक्री नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो प्राइवेट
राइस सेलर खरीद रहे हैं वो भी तो लगभग 300 से 400 रुपये प्रति क्विंटल कम जो है खरीदारी की जा रही है। वहीं जो किसान भी परेशान है और सरकार द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे जल्दी से जल्दी धान की जो खरीद की जा सके। अभी भी लिया ऐसा जो जानकारी मिल रही है कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद होगी और भी 1 हफ्ता लेट कर दी गई है। मैं हूं करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।